2024 के चुनाव में पार्टी ने आवेदन मांगे, मैंने भी आवेदन किया टिकट के लिए। सभी जो कांग्रेसी जितने भी कांग्रेसी थे टिकटार्थी क्या सभी साथ हैं अभी महावीर गुप्ता जी के? जाना चाह रहे हैं आपके ही नियर बाई गांव से प्रदीप गिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं वो भी, उनका ये चुनाव आप कैसे देखें? जिस टाइम लहर है वैसे हम तो भाई के साथ हमारी सिर्फ हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। उसको ज्यादातर है नहीं, बीजेपी को दूर करने के लिए वो कैंडिडेट का चयन थे। हम भी भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट गिर रहे। मेरी उसमें तो 70 से 75 सीट भी आस के हैं। आपके पास के हैं, आपके मित्र रहे हैं, प्रदीप गिल के लिए क्या समझे? हाँ, गलत समय पे गलत फैसला ले लिया। ऐसा वो बलजीत रेड्डू के बारे में कुछ बोलो। मेरा बलजीत रेड्डू ने बस वगैरह चलाई है और प्याऊ वगैरह लाई, क्यों बिजनेसमैन आदमी समय नहीं दे सकता। प्रदीप भाई ने अपने तरीके से मेहनत कराई और प्रमोद भाई ने अपने तरीके से मेहनत कराई। रथ पे तो मैंने उनको देखा था बट वो गर्दन हिला रहे थे कि नहीं नहीं मैं साथ नहीं हूँ, ना ही हाथ उन्होंने खड़ा किया, ना ही प्रमोद सहवाग हमने कहीं देखे नजर आए। कैसे आप देखते हैं पार्टी के अंदर वो चीजें कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा क्या पार्टी? मैं पवन अहलावत सिटी जीत में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं सतपाल सत्तू जी के नाम से मशहूर हैं। कांग्रेस पार्टी एक गद्दावर नेता माने जाते हैं। इस एरिया के अंदर से, नौगामा के अंदर से, गांव संगतपुरा से आते हैं। संगतपुरा के अंदर इनकी पेट है और नियर बाई एरिया में बहुत अच्छा ही इनका एक दबदबा है। हम बात करते हैं। सर नमस्कार। राम राम जी। लाओ सर सत्तू जी, मैं आपको सत्तू के नाम से। हाँ सत्तू। सत्तू जी, बेसिकली क्या है कि कैसा आप माहौल देखते हैं और आप एक टिकट के दावेदार थे इसी चीज में, आपने नॉमिनेशन भी किया हुआ था, आपने अपना पक्ष भी रखा हुआ था। कैसा देखते हैं आज का माहौल और जब आप टिकट मांग रहे थे उस दिन का माहौल? मैं आपको सारी बता देता हूँ, मैं अपने बारे में भी। अहलावत साहब, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और आपने गुआना रैली देखी थी सरकार के समय में। गुआना रैली के अंदर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वहां मैं लगभग साथियों को लेके गया था। उसके बाद मैं लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति कर रहा हूँ। ये मेरी खुली किताब है, सारे क्षेत्र के सभी साथियों को, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को पता है। जिस समय कांग्रेस पार्टी के यहाँ ये सभी 2014 में छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमने ग्राउंड पे लड़ाई, सड़क पे भी लड़ी और यहाँ जिस भी जगह जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी को हम खड़े पाए। यूथ कांग्रेस की चुनाव भी लड़ी और सारी इस पे ग्राउंड सड़क के ऊपर भी हमने लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई भी लड़ी। और उस दौरान मैंने 2016 की बताऊं, मैंने इटल गांव में प्रोग्राम करवाया सबसे पहला दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। भीषण गर्मी के अंदर ऐसी भीड़ थी, बहुत ज्यादा गदगद हो गए थे हमारे नेता। हमारी माता बहनों की तादाद देखकर, जो उन्होंने इन दो गाँव में पानी दिया था नहीं, पानी की उसमें धन्यवाद के लिए मैंने बुलाया था। और ग्रामीणों से जजवान ढांडा खेड़ी के यहाँ के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें इकट्ठे थे, हो गए थे। हमने कांग्रेस पार्टी के लगातार हम सच्चे सिपाही हैं। 2019 वाले चुनाव से पहले हमने कांग्रेस घर घर का प्रचार किया। अब हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस का भी इसमें भी हमने घर घर ढोके, मतलब अपने 36 के 36 गांव और शहर में हमने हमेशा बीच में रही। कभी भी कोई भी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी किसान पंचायत की, अपने गांव से ही कम उस टाइम पर 25 से 30 ट्रैक्टर जा रहे थे। 200-250 के ट्रैक्टर के साथ मैं अपने गांव से लेके मंडी में पहुंचा था किसान पंचायत में। किसान पंचायत के बाद हुड्डा साहब ने जन क्रांति रथ यात्रा करी, सारा हरियाणा में उनके साथ घूमा। उसके बाद चलती जितने भी कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, हमेशा मैं संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ। और अब जो ये 2024 का चुनाव था, 2024 के चुनाव में पार्टी ने आवेदन मांगे, मैंने भी आवेदन किया टिकट के लिए। मैंने अपना बायोडाटा दिया। मेरा बायोडाटा मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा ही संघर्ष किया है। और इससे पहले मैंने बायोडाटा देने के बाद मैं अपने जो अपने गांव है, इटल गांव की प्रेस में मैं ये प्रेस इसी में आया था। मेरे बेटे चाचा जी और सारे मैंने बुलाए, सारे मौजूद आदमी, न कि इकट्ठे हो, मतलब परिवार वाइज मौजूद आदमी मैंने इकट्ठे किए। और उस दिन भी यही बात कही थी, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं अपने आप को टिकटार्थी और टिकट में पहल में मजबूत इसलिए मांगता हूँ क्योंकि मैंने एक ही नेता की राजनीति की है, एक ही नेता को मैं जानता हूँ।
तो मैंने इस प्रेस में यही बात कही थी, मेरे को टिकट नहीं मिली, जिस भी साथी को टिकट मिलेगी, चाहे किसी को मिलो छत्तीस बिरादरी में से, मैं उसका सहयोग करूंगा। और टिकट बाग में अपने महावीर गुप्ता जी को मिल गई, मैं उसी दिन से लगातार इनके साथ लगा हुआ हूँ और तन मन धन से इनका सहयोग करने लग गया। महावीर गुप्ता जी को टिकट मिली कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पहले इनको जेजेपी से भी मिल गई थी, आपने जिक्र किया कि महावीर गुप्ता जी का। तो अभी क्या सभी जो कांग्रेसी, जितने भी कांग्रेसी थे टिकटार्थी, क्या सभी साथ हैं अभी महावीर गुप्ता जी के? बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है। मैं दिल से साथ हूँ, मैं ये तो बात उनसे पूछो और साथियों से, लेकिन मैं दिल से साथ हूँ, मैं तन मन धन से महावीर गुप्ता जी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी के आप साथ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सच्चे सिपाही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का उनका स्पेशल, उन्होंने बीच में बात भी करते रहते, पूछते रहते क्या माहौल चल रहा है। एक वैसे भी ये जानना चाह रहे हैं, आपके ही नियर बाई गांव से प्रदीप गिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं वो भी, उनका ये चुनाव आप कैसे देखते हैं अपने अनुसार? हाँ हाँ, मैं बताऊं, वो अपना भाई है, कांग्रेस पार्टी में से था, हमारे साथ साथी था, बड़ी मेहनत करी उसने भी लोकसभा चुनाव के अंदर। हम दो ज्यादा, मैं 30 से 35 बूथ शहर के में से मर रहा था। सबसे ज्यादा मैं एक बताऊंगा, बड़ा मेहनती साथी है अपना, वो मेरे से पहले जिला परिषद का मेंबर था, तो उसने लगभग 60-70 बूथ उसने संभाल रखे थे, बड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन आज के टाइम पर जो हरियाणा के अंदर जो हमारे साल यार्ड है, जींद विधानसभा की बात करूं मैं, जो अपने ग्रामीण आंचल में लहर चल रही, कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब की लहर है, और लोग बीजेपी को भगाना चाहते हैं। और इस लहर के अंदर जो उन्होंने कदम उठा दे, मैं अपने विवेक से बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता उन्हें इस समय पे कदम उठाना चाहिए था, जिस टाइम लहर है। वैसे हम तो भाई के साथ, हमारे सिर्फ हम शुभकामनाएं दे सकते हैं मैं उसको उज्जवल भविष्य की, लेकिन ये इस कदम के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, जो मेरा पर्सनल वो है, तो इस समय इन्होंने ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, गलत कदम है उनका। हाँ मेरे से, मैं अपनी उसका बताऊँ। अच्छा, एक जो हम माहौल सा देखते हैं उसमें सतपाल जी, क्या हो सकता है सत्तू जी, कि तिकोना मुकाबला मानते हो कि या दो ही पार्टियों का मुकाबला मानते हो? जो मैं हमेशा मैं ग्राउंड की राजनीति करता हूँ हमेशा। जो चुनाव शुरू होगा, जो चुनाव शुरू होगा, लोगों की भावना है बीजेपी को सत्ता से बैर करने की, लोगों के अंदर मन में एक टीस है, तो लोग ज्यादातर है नहीं बीजेपी को दूर करने के लिए वो कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखते, वो पार्टी देखते हैं। और आज का टाइम पार्टी की लहर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से लोग वोट गिरेंगे, और कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की वाई रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, जो हम देखते हैं, माहौल देखते हैं और नियर बाई लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो सभी तकरीबन आज के टाइम पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे के ऊपर अभी इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उन्हीं के मुख्यमंत्री देखते हो, लोग अपने मन में माने हुए हैं, पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया, एक अलग बात है। आप ऐसा ही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से लोग वोट गिर रहे हैं, हम भी भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से ही वोट गिर रहे और मेहनत कर रहे हैं स्पेशल, उन्हीं को आप देखते हैं मुख्यमंत्री की सीट पे? आप उन्हीं को? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और लगभग मेरी उसमें तो 70 से 75 सीट भी आ सके हैं। आपके पास के हैं, आपके मित्र रहे हैं, प्रदीप गिल के लिए क्या संदेश? मैं तो बताइए, शुभकामनाएं दे सकता हूँ भाई, वोट तो मैं कांग्रेस पार्टी को दूंगा, सपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी को मैं करूंगा, भाई है अपना, लेकिन उन्होंने इस समय पे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, गलत। हाँ, गलत समय पे गलत फैसला ले लिया। भाई साहब, बलजीत रेड्डू के बारे में कुछ बोलोगे क्या? बलजीत रेड्डू भी भाई, मैं तो बड़ा समाज सेवी भाई था, वो भी अपने तरीका है। देख, जितने भी टिकटार्थी थे, सारे टिकटार्थियों ने अपना अपना तरीका से अपने अपने उस टाइम मतलब मेहनत करी। किस तरीका मैं सामाजिक बने अपने अपने तरीका से मैंने काम करा। बलजीत रेड्डू ने बस वगैरह चलाई है और प्याऊ वगैरह लाई, क्यों बिजनेसमैन आदमी समय नहीं दे सकता, तो उसने अपनी हिसाब किताब तो अपना सामाजिक में वो सामाजिकपना दिखाया। प्रदीप भाई ने अपने तरीके से मेहनत करा की थी, और प्रमोद भाई ने अपने तरीके से मेहनत करा, सारे साथियों ने अपना अपना तरीका से मेहनत करा की थी, लेकिन टिकट तो एक कोई मिलनी थी, वो उनकी सोच है, उनने देखना है। लेकिन आप तो हमेशा एक बात कहते, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं। उस पहले मैंने सभी प्रेसों में यही बात कही है, पापा कांग्रेस के साथ है, हुड्डा साहब वो नाराज चल रहे हैं अभी तक। जैसे रथ पे तो मैंने उनको देखा था, बट वो गर्दन हिला रहे थे कि नहीं नहीं मैं साथ नहीं हूँ, ना ही हाथ उन्होंने खड़ा किया, ना ही प्रमोद सहवाग हमने कहीं देखे नजर आए।
कैसे आप देखते हैं पार्टी के अंदर वो चीजें कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा क्या पार्टी को? ये अच्छा, तो ये तो आप बातें करो तो महावीर गुप्ता जी से करो तो ठीक रहेगा। हम तो आपको भी उसी उन्हीं जैसा नेता मान के बात मैं तो ऋषि नहीं रहा, नहीं मैं तो नैड नहीं ले रहा, मैं तो वोट मांग रहा हूँ, मैं तो साथ में हूँ। ये सवाल तो महावीर गुप्ता जी से ही आप करें, और क्या नाम है अपना बलजीत भाई से, उनसे ही बात करें। तो उनकी तो बात वही बता सकते हैं, महावीर बताएगा या बलजीत बताएगा क्या उनके अंदर बात हुई है। मेरे को तो मैं बताऊं, मैं तो सिर्फ एक फोन कॉल की भी नहीं जरूरत पड़ी, टिकट मिलते मैंने शुभकामनाएं दी, और भाई का ऑफिस के लिए फोन आ, ऑफिस का मुहूर्त आओ, मैं पूछ का पता लग रहा तन मंदन से। धन्यवाद सर। ओके। ये हमारे साथ थे सतपाल सत्तू जी, जो इन्होंने अपनी बात रखी कि कोई भी भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर से नाराज यदि कोई है उसको मनाने का काम करें, जो मांगेराम गुप्ता जी के लड़के हैं महावीर जी, और उसके अलावा पार्टी उनको मनाती है तो और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इस एरिया में खड़ी होगी। अभी तक वो निश्चित जीत मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जींद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटीजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।